यहाँ पे 8 दफा एक्सटेंशन हुई है। 1 अप्रैल को जो काउंट हुआ था वो कितना गलत था कि 1 अप्रैल से लेके 15 मई तक कराची की आबादी 63% बढ़ी है। मैं ख़ास तौर पे लाहौर से आया हूँ कि मेरा बुनियादी मकसद तो ये है कि मैं सेंसस के बारे में, मरदमशुमारी के बारे में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के नुक्ता नज़र को पूरी तफसील और फैक्ट्स की बुनियाद पे समझने का मुझे मौका मिलेगा। तो मिलेगा या नहीं मिलेगा और क्या वहाँ पे इस तरह का इंतज़ाम होगा, लेकिन मैं तस्लीम करता हूँ कि मेरे ये वसवसे बेजा थे। मुझे ये गलत फहमी हो सकता हो। मेरा ख्याल ये है कि जब ये मरदमशुमारी डिज़ाइन हो रही थी, जब इसके बुनियादी पैरामीटर्स तय हो रहे थे कि किन बुनियादों पे होगी ये मरदमशुमारी जिसे उसका डिज़ाइन कहते हैं, तो शायद उस वक्त मुख्तलिफ सियासी जमातों ने इस पहलू पे बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। मेरा ख्याल है, हो सकता है मैं गलत हूँ। मसलन एक चीज़ जो इस सारी खराबी की बुनियाद है वो डी जोरे और डी फैक्टो का मामला है। ये दो तरह से होती है दुनिया में मरदमशुमारी। एक वो है कि जो आपकी मुस्तकिल पते की बुनियाद पे, आप जहाँ का भी आपका एड्रेस लिखा हुआ है वो वहीं पे शुमार होगी, और एक डी फैक्टो कि आप जहाँ पे मौजूद हैं उस वक्त वहाँ पे आपको गिना जाए, ये डी फैक्टो है। तो 2017 की जब मरदमशुमारी हुई तो वो डिजोरे पे हुई थी और उससे जो खराबी पैदा हुई वो हम सबको मालूम है। लेकिन 2023 के ऊपर फिर जब ये डिज़ाइन हुआ तो मैं खुद बहुत शौक में चला गया जब मुझे पता चला कि फिर ये डिजोरे की बुनियाद पे हो रही है, यानी मुस्तकिल पते की बुनियाद पे, या जो हकीकी जहाँ का आपका ताल्लुक है उसकी बुनियाद पे। अगरचे बहुत से लोगों ने कहा नहीं उसके हमने डेफिनेशन को बदल दिया है, अब हमने ये कर दिया या वो कर दिया है, लेकिन मेरे ख्याल में ये बुनियादी एक खराबी थी जिसकी वजह से आगे भी खराबियाँ पैदा हुई हैं। उसके अलावा भी बहुत सी खराबियाँ हुई हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो दुरुस्त तरीके से ना काउंट की गई हैं, ना रिकॉर्ड की गई हैं, और उसमें हो सकता है कि जानबूझ के भी किया गया हो। तो इसलिए ये एक तो तवज्जो मैं आपकी इस पे दिलाना चाहता हूँ। ज़ाहिर है इसके लिए वी आर टू लेट फॉर दैट, लेकिन आइंदा की मरदमशुमारियों के लिए ये क्या बुनियादी बात है जिसके ऊपर तय कर लेना चाहिए, क्योंकि आपका जो बुनियादी मौक़िफ़ है वो तो यही है कि जो लोग जहाँ पे मौजूद हैं आपको उनके ऊपर उनको काउंट करना चाहिए। अगर कहीं से वो आए हैं 10 साल से या मुकीम है, 15 साल से मुकीम है, परमानेंट एड्रेस अभी भी उस जगह का लिखा हुआ है, तो उनको वहाँ पे काउंट करने की बजाय जहाँ के वसाइल इस्तेमाल होते हैं वहाँ पे काउंट किया जाना चाहिए। कि ये गालिबन पहला मौका है कि कोई मरदमशुमारी की जो डेडलाइन है उसके अंदर इतनी दफ़ा एक्सटेंशन की गई, यानी कोई 7वीं या 8वीं दफ़ा अब एक्सटेंशन हुई है। 2017 का मैंने पूछा तो सुना कि 5 से 6 दिन की एक्सटेंशन हुई थी, वो भी कुछ चीज़ों को वेरीफाई कर रहा था। लेकिन यहाँ पे 8 दफ़ा एक्सटेंशन हुई है, और ये हर एक्सटेंशन के बाद सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है पॉपुलेशन में। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। इसका मतलब यह हुआ कि जो पहली काउंटिंग थी जो 1 अप्रैल को जिसके इदाद शुमार हमारे सामने आए थे वो दुरुस्त नहीं थे, क्योंकि 1 अप्रैल से लेके 15 मई तक जो 45 दिन का गैप है उसमें कराची की आबादी 63% बढ़ी है। अब ये 63% अगर बढ़ी है तो इसका मतलब है कि 1 अप्रैल को जो काउंट हुआ था वो कितना गलत था, कितना फ्लॉड था। मैं आपको दाद देता हूँ कि आपने बड़ी मजबूती के साथ अपना एक मौक़िफ़ कायम रखा और डिमांड करते रहे कि इसको ठीक किया जाए, और फिर एक्सटेंशन होती रही। लेकिन इस सारी एक्सटेंशन के बावजूद, 8 दफ़ा के एक्सटेंशन के बावजूद, जो बात साबित होती है वो ये है कि पूरा प्रोसेस फ्लॉड है, उसके अंदर खामियां हैं। वो अगर खामियां ना होती तो हर दफ़ा इतनी तब्दीली ना होती। तो इसको ओवरऑल रिव्यू करने की ज़रूरत है, अभी वक्त बाकी है, और इसके ऊपर एक्सपर्ट्स वेरिफिकेशन का काम करते हैं कि ना सिर्फ वसाइल की तकसीम इसकी बुनियाद पे होती है,
بلکہ سیاسی جو آپ کا قد کاٹ ہے یا جو آپ کا وزن ہے وہ اس کی بنیاد پہ متعین ہوتا ہے. تو چونکہ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت عنقریب الیکشن ہونے والا ہے، تو اس الیکشن کے لیے جو حلقہ بندیوں کا تعین ہے وہ بھی اسی سینسس کی بنیاد پہ ہوگا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس سینسس کو کریکٹ کر لیا جائے اور اس کے نتیجے میں جو حلقہ بندیاں ہوں وہ بھی ٹھیک ہوں، جو ہر شہر کو، ہر علاقے کو، ہر صوبے کو جو ایم این ایز اور ایم پی ایز کی تعداد کا تعین ہو وہ بھی ٹھیک ہو، تاکہ کہ انصاف کا سفر شروع ہو سکے.